नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जीव विज्ञान का अध्याय 1 का 5 भाग पढ़ेंगे। 4 भाग आपको पढ़ा दिया गया, यानी आपको अभी तक हम कायिक जनन पढ़ा रहे थे और कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन पढ़ा रहे थे। कायिक प्रवर्धन जो है उसके कितनी विधियां हैं, तो 2 विधियां हैं, एक प्राकृतिक है एक कृत्रिम है। तो प्राकृतिक के अंतर्गत हम भूमिगत तना पढ़ रहे थे। भूमिगत तना में आपको हम बता दें, भूमिगत तना में हमने कंद पढ़ा था, एग्जाम्पल आलू था। उसके बाद प्रकंद पढ़ा था जिसका एग्जाम्पल अरवी था, सॉरी अदरक था। और घन कंद का एग्जाम्पल जो है वह अरवी, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, घन कंद। घन कंद, अब ध्यान रखिएगा, घन कंद क्या होता है। घन कंद यह भी एक भूमिगत तना वाला क्या है, भूमिगत तना वाला पौधा है। यह भी भूमिगत तना वाला पौधा है जो भूमि के ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर क्या करता है, भूमि के नीचे से ऊर्ध्वाधर की ओर विकास करता है। मान लीजिए ये मिट्टी है तो इसके ऊपर की ओर क्या करता है, यह विकास करता है। कौन विकास करता है, घनकंद। यानी घनकंद के जितने भी एग्जाम्पल है, मान लीजिए अरवी है तो अरवी क्या करेगा, अरवी यह ऊर्ध्वाधर विकास करता है। कह रहा है यह भूमिगत तने का रूपांतरण है, यानी भूमिगत तने का यह क्या है, रूपांतरण है, जो भूमि में ऊर्ध्वाधर दिशा में वृद्धि करता है। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर क्या करता है, वृद्धि करता है। इसमें पर्व संधियां पाई जाती हैं, यानी यहाँ पर इसमें संधियां पाई जाएगी। देखिए यहाँ है तो यह इससे जुड़ा है, यानी इसमें क्या पाई जाती है, पर्व संधियां पाई जाती है। एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं और जो नए पौधे का निर्माण करते हैं, जो नए पौधे का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल अरवी, जिमीकंद और केसर। यह क्या है, यह किसका एग्जाम्पल है, तो घन कंद का एग्जाम्पल है। आपको तुरंत याद होना चाहिए, जो घनकंद होता है यह भूमिगत तना में पाया जाता है, यह रूपांतरित हो जाता है तथा यह ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर क्या करता है, वृद्धि करता है। और यह इसमें पर्व संधियां पाई जाती हैं। पर्व संधियों के साथ साथ यह नए पौधे का क्या करते हैं, निर्माण कर रहे हैं। देखिए यह जिमीकंद है। जिमीकंद जो होता है, देखिए ये एक ही है लेकिन इसमें कितने सारे क्या हो रहे हैं, कितने सारे नए पौधे का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका है सलकंद। क्या है, सलकंद है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल देगा कंद का एग्जाम्पल बनाइए, बोल देगा कि घनकंद का एग्जाम्पल बनाइए, बोलेगा प्रकंद का एग्जाम्पल बताइए, तुरंत आपके जबान पे रटा होना चाहिए। चलिए सलकंद देखते हैं। सलकंद क्या होता है, यह भी भूमिगत तना वाला पौधा होता है। यह मृदा में ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर वृद्धि करता है। ध्यान रहे, मृदा में ऊर्ध्वाधर की ओर क्या करता है, वृद्धि करता है। यह तना छोटा होता है, इसका तना क्या होता है, छोटा होता है। तना जो होता है छोटा होता है तथा तना रसीलेदार गुद्देदार होता है और नए पौधे को जन्म देता है। एग्जाम्पल स्वरूप में यह ध्यान रखिए, मान लीजिए लहसुन है और क्या है, प्याज है। तो ध्यान रखिएगा, यह भूमिगत तना मृदा में ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। यानी अगर यह प्याज है, प्याज को आप लगा देंगे तो इसकी तो ये जड़ होती है, और जड़ आपको पता होना चाहिए कि जड़ जो होता है अब स्थानिक जड़ होता है, ठीक ना। वैसे तो जड़ एक मूसला जड़ होता है और एक रेशेदार जड़ भी कह सकते हैं। तो जो आप इसमें देखते हैं, यानी प्याज और लहसुन में देखते हैं, ये इसमें रेशेदार जड़ पाई जाती है। बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें रेशेदार जड़ पाई जाती है। आप धान का देख लीजिएगा, धान का देखिएगा, गेहूं का देखिएगा, इसमें सब में रेशेदार जड़ पाई जाती है। लेकिन अगर वहीं आम का पौधा देखेंगे और भी बहुत सारे पौधे देखेंगे तो उसमें क्या पाई जाती है, मूसला जड़ भी पाई जाती है, ठीक ना।
तो यह कह रहा है यह भूमिगत तना मृदा में ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है, यानी मृदा में ऊर्ध्वाधर की ओर वृद्धि करता है तथा यह तना छोटा होता है, इसका तना बहुत छोटा होता है। तना रसीलेदार होता है। आप देखे होंगे प्याज खाते होंगे तो प्याज का जो भाग होता है यानी फूला हुआ भाग होता है वह तना का ही भाग होता है, तो रसीलेदार होता है और गुद्देदार। प्याज को काटते हैं और उसको खाते हैं। लहसुन देख लीजिए, लहसुन भी गुद्देदार होता है और यह नए पौधे का क्या करता है, जन्म देता है, निर्माण करता है। आपको पता होना चाहिए जो तना जो इसका होता है मेन भाग होता है, जो मोटा सा होता है ना, ऐसे आप देखे होंगे इस प्रकार से। ऐसे अगर कोई प्याज वगैरह होता है तो इसका ये जो ये जो तना वाला भाग होता है, तने के नीचे क्या होती है, जड़ होती है, जड़। लेकिन इसके तने में रसीलेदार होता है, गुद्देदार होता है, ठीक ना। यहीं से नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है। एग्जाम्पल स्वरूप में आपका क्या है, लहसुन और प्याज है। आइए दूसरा देखते हैं। हाँ तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे अर्धवायवी तना, यानी अब तक आपको भूमिगत तना पढ़ा दिया गया। भूमिगत तना में आपको कंद, प्रकंद, घनकंद, उसके बाद आपका सलकंद, ये सब पढ़ा दिया गया। अब जो पढ़ेंगे अर्धवायवी तना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अर्धवायवी तना। अच्छा, भूमिगत तना में आपने देखा है कि भूमि के नीचे और वही विकास करके ऊपर आके क्या करता है, नए पादप का निर्माण करता है, ठीक है। अब आपको अर्धवायवी तना मतलब आधा भाग ऊपर और आधा भाग क्या, नीचे, यानी यह भूमि की सतह पर रेंगते हुए वृद्धि करता है। भूमि की मान लीजिए ये भूमि है, अब भूमि की सतह पर यह क्या करता है, रेंगते हुए वृद्धि करता है। ये रेंगते हुए वृद्धि करता है, कभी इधर निकल जाएगा इसकी शाखाएं, कभी इधर निकल जाएंगी, कभी इधर निकल जाएंगी। यानी यह अर्धवायवी तना जो है यह भूमि की सतह पर रेंगते हुए वृद्धि करता है। कोई भूमि हो, कोई भी घास होता है, आप देखते होंगे कि यह रेंगते हुए वृद्धि करता है। इसीलिए इसका जो तना होता है तो मिट्टियों में होता है, इसीलिए इसको अर्धवायवी यानी आधा भाग इसका कहाँ होता है, ऊपर हवा में, ठीक, आधा भाग मृदा के नीचे यानी मिट्टियों के नीचे वृद्धि करता है, यानी भूमि की सतह पर रेंगते हुए वृद्धि करता है। अब प्रत्येक पर्व संधि, इनमें संधियां पाई जाती है, देख रहे हैं ना, ये यहाँ एक संधि पाई जाएगी, यहाँ संधि, जहां जहां से शाखाएं निकलेंगी समझ लीजिएगा वहां वहां क्या पाई जाती है, पर्व संधियां पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी, पर्व संधियां पाई जाएंगी और शाखाएं निकलती हैं। पर्व संधियों का कुछ भाग मिट्टी तथा जल के भीतर रहता है, कुछ भाग मिट्टी तथा जल के भीतर रहता है। यानी आप यहां तक कि मिट्टियों में भी वो अर्धवायवी तना पाया जाता है, अर्धवायवी तना वाले पौधे पाए जाते हैं, और जल में भी अर्धवायवी तना वाले पौधे पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आगे अभी हम बताने वाले हैं। जो जल में, जल के कहा, जल के नीचे जल में कुछ रहते हैं, यानी जल के नीचे रहते हैं और जल के ऊपर भी पाए जाते हैं, ठीक ना। यह तो वही कह रहा है अर्धवायवी तना है, यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अर्धवायवी तना जो होता है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। आपको तुरंत आपको कहना है कि अगर हम कहें कि अर्धवायवी तना का क्या बताइए, परिभाषा बताइए, तुरंत आपको कहना यह भूमि की सतह पर रेंगते हुए क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं तथा प्रत्येक पर्व संधियों से नए शाखाएं निकलती हैं। प्रत्येक पर्व संधियों से क्या निकलती हैं, नई शाखाएं निकलती हैं। पर्व संधियां कुछ भाग जब मिट्टी तथा जल के भीतर होता है, पर्व संधियां को कुछ भाग मिट्टी तथा जल के भीतर होता है। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे अभी हमने भूमिगत तना पढ़ा है ना, उसमें निम्नलिखित 3-4 प्रकार पढ़े हैं। अब अर्धवायवी तना जो है इसमें 2-3-4 प्रकार पढ़ेंगे। अर्धवायवी तना में है, पहला है ऊपरी भूअस्तारिका। ऊपरी भूअस्तारिका कह रहा है, ऊपरी भूअस्तारिका मतलब होता है
यह रेंगते हुए यानी मिट्टियों के नीचे, इसकी कुछ तना जो होता है मिट्टियों के नीचे होता है, और कुछ तना मिट्टियों के ऊपर यानी हवा में यह वृद्धि करता है और रेंगते हुए चलता है। कह रहा है यह मिट्टी पर रेंगते हुए फैलता है, यह मिट्टी पर रेंगते हुए फैलता है, तथा 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 इन पे पर्व संधियां पाई जाती हैं, संधियां पाई जाती हैं। इन्हीं पर्व संधियों से क्या निकलते हैं? छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, शाखाएं निकल के नए पादप का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप में दूब घास। अगर हम कहें भूअस्तारिका जो है, भूअस्तारिका का एग्जाम्पल क्या है, तुरंत आप क्या कहेंगे कि दूब घास, और क्या कहेंगे? खट्टी बूटी। यह किसका एग्जाम्पल है? यह एग्जाम्पल आपका है भूअस्तारिका का है। किसका है? भूअस्तारिका का है। नेक्स्ट आपका है भूअस्तारीय। देखिए ऊपरी भूअस्तारिका लिखा है, यहां लिखा है भूअस्तारी, तो ध्यान रखिएगा भूअस्तारी। इसके पर्व संधि से जड़े एवं वायवी शाखाएं निकलती हैं, वायवी शाखाएं निकलती हैं। क्या निकलती है? वायवी शाखाएं निकलती हैं। यानी इसके पर्व जहां जहां इसके संधि होती है, जहां जहां इसके संधि होती है, वहां वहां से एक क्या निकलते हैं? जड़ भी निकलते हैं। ऐसे ऐसे इसके जड़ भी पाए जाएंगे, और जड़ के साथ साथ इसमें शाखाएं भी निकलती हैं। यही बाद में जब टूट जाती हैं, यही शाखाएं टूट जाती हैं और एक नए पौधे का क्या कर लेती हैं? निर्माण कर लेती हैं। तो क्या है? स्ट्रॉबेरी है। क्या है? स्ट्रॉबेरी है। ध्यान रखिए, जब पढ़ते जाइए तो बोलते जरूर जाइएगा, जिससे आपको तुरंत याद होता जाए, ठीक ना? स्ट्रॉबेरी है। नेक्स्ट आपका है भूअस्तारिका। क्या है? भूअस्तारिका। इसमें भी, लेकिन ध्यान रखिए, इसमें भी पर्व संधियां पाई जाती है, लेकिन यहाँ छोटा तथा मोटा होता है। यानी पर्व संधियां जो होती हैं इनमें, अगर मान लीजिए यह ऊपरी को, यह एक घास है, या आप कह लीजिए जलकुंभी है, जलकुंभी है। यहाँ देखिए यह जल है, यह जल है। जल के नीचे ऐसे मान लीजिए कोई जलकुंभी का पौधा है, यहाँ जलकुंभी का पौधा है, ये जलकुंभी का पौधा है। तो ध्यान रखिएगा इसके नीचे क्या पाई जाती है? जड़। यह कहाँ है? जल के नीचे है, इस वजह से। और इसमें बहुत सारी क्या पाई जाती है? शाखाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? शाखाएं। अब यही शाखाएं टूट कर नए पौधे का क्या कर लेती हैं? निर्माण कर लेती है। आइए इसका परिभाषा देखिए। इसका पर्व संधि, इसके पर्व संधि होना चाहिए, इसके पर्व संधि छोटा, इसके पर्व संधि छोटा तथा मोटा होता है। इसके पर्व संधियां जो होती हैं वो छोटी तथा मोटी होती हैं। ये जलोदभित होती, यानी यह जल में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? जल में पाई जाती है। भूअस्तारिका है, ध्यान रखिएगा। भूअस्तारी यहाँ लिखा है, यहाँ भूअस्तारिका लिखा है। तो अगर भूअस्तारी का एग्जाम्पल कहेगा तो स्ट्रॉबेरी, अगर ऊपरी भूअस्तारी कहेगा तो दूब घास हो जाएगा। और ये क्या है? भूअस्तारिका है। कह रहा है ये इसकी जो पर्वसंधियां होती हैं ये छोटी तथा मोटी होती हैं, और यह जलोदभित होती, यानी यह जल में पाई जाती हैं। इसके नीचे जड़ों का क्या होता है? समूह। आप जलकुंभी देख लीजिए, तालाबों में, गांव के तालाबों में पाए जाते हैं। बहुत सारी जलकुंभियां होती है, उसके पत्ते जो होते हैं चौड़े चौड़े होते हैं, और उसके जो तने यानी शाखाएं होती हैं कुछ भाग फूला होगा इस प्रकार से। ऐसे अगर कोई शाखा होगी ना तो इस प्रकार से उसका कुछ भाग फूला होगा, और उसी फूलने से बड़े बड़े से पत्ते, छोटे पत्ते निकलते हैं, ठीक ना? बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो बड़े बड़े पत्ते मतलब इसके हिसाब से बड़े बड़े हुए, यानी बड़े बड़े पत्ते निकलते हैं। और यह इसके जड़ें जो होती हैं वो समूह में होती है, काले सी समूहों में होती है, और जल के निचले भाग में होती हैं। और यही जब शाखाएं टूट जाती हैं तो नए पौधे का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं।
नए पौधे का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो अगर हम कहें कि अर्धवायवी तना क्या है, तो तुरंत आपका एक परिभाषा होना चाहिए, यह जो होती हैं कहाँ, सतह पर रेंगते हुए वृद्धि करती हैं, तथा जो इनकी पर्व संधियां होती है, पर्व संधियों से शाखाएं निकलती है, शाखा जब निकलेगी तो वही शाखा टूटकर मिट्टियों के भीतर या जल में नए पौधे का क्या कर लेती हैं, निर्माण कर लेती हैं। या निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, ठीक ना। ऊपरी भूस्थानिका यह मिट्टियों में रेंगते हुए फैलते हैं, यानी ऊपरी भूस्थानिका यह मिट्टियों में रेंगते हुए फैलते हैं, तथा इसके पर्व संधियां पाई जाती हैं। उसी पर्व संधियों से नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है। यहाँ लिख लीजिएगा, तथा इसके इन पे पर्व संधियां पाई जाती हैं, इसी पर्व संधियों से नए पादप का क्या होता है, निर्माण होता है। एग्जाम्पल, दूब घास और खट्टी बूटी। भूस्थानिका क्या है, भूस्थानिका, इसके पर्व संधियों से जड़ एवं अर्धवायवी निकलते, यानी जो अर्धवायवी शाखाएं होती हैं वह निकलती हैं, यानी जो जड़ होता है और जड़ों से इनकी शाखाएं क्या होती हैं, निकलती हैं। भूस्थानिका टूटकर ये नए शाखा या पादप का क्या करता है, निर्माण करता है। स्ट्रॉबेरी। अब भूस्थानिका छोटा, इसकी जो शाखाएं होती हैं यानी पर्व संधियां होती हैं, छोटी तथा मोटी होती हैं। ये जलोदभित होती हैं, यानी जल में पाई जाती हैं, और जल में जब पाई जाएंगी तो यही इसकी शाखाएं टूटकर नए पादप का क्या कर लेती है, निर्माण कर देती है। एग्जाम्पल स्वरूप में जलकुंभी। इसको आप लिखते रहिएगा, अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करते रहिएगा। अब आपका एक हेडिंग और बचता है, इसमें 2 हेडिंग हो गया, यानी प्राकृतिक में हमने 2 हेडिंग पढ़ा है। मेन एक भूमिगत तना पढ़ा है और दूसरा पढ़ा है अर्धवायवीय तना। अब हम पत्तियों द्वारा, पेड़ जड़ द्वारा, इन सब के द्वारा पढ़ेंगे, ठीक ना। आगे नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक धन्यवाद।